दोस्तों टीनेज में या फिर उसके बाद अर्ली 20s में किसी भी लड़के या लड़की का रिलेशनशिप में आना एक आम बात है, लेकिन हमारे इंडिया में मेजोरिटी फैमिलीज में ये बात अलाउड नहीं होती है। खास करके लड़कियों के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं होता है कि मान लीजिए कि अगर उस लड़के के घर में किसी को पता चला कि अगर वो लड़की किसी को डेट कर रही है या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप में है तो फिर उसको रोक दिया जाता है। उसके घर में ये बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता कि वो लड़की किसी लड़के को जाकर डेट करे, क्योंकि दोस्तों आज की जनरेशन को रिलेशनशिप के नाम पर सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है और वो आप सब भी जानते हैं। इसीलिए शायद हर घर में एक लड़की को सेफ रखने के लिए ये चीज़ की जाती है कि उसको रिलेशनशिप में रोका जाता है या फिर डेटिंग करने से रोका जाता है। वो लड़की की सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन आज की जनरेशन ये बात बिल्कुल ही समझने को तैयार नहीं है। और दोस्तों मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें रिलेशनशिप की वजह से एक लड़के की जान जा चुकी थी। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्ट्री मैटर्स में। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। तो दोस्तों आज के इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा यूपी के गाजियाबाद में, जहाँ पे विपुल नाम का लड़का जो कि 23 साल का था और वो वहाँ के क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया में पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी में 7th फ्लोर पे रहता था। वो यूपी के बलिया गांव से बिलोंग करता था और फिलहाल अपनी बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई गाजियाबाद में कर रहा था। और एक लड़की जिसका नाम था दीप्ति, और वो भी सेम पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी में 14th फ्लोर पे रहती थी। मतलब कि जिस बिल्डिंग में ये विपुल रहता था बिल्कुल उसी बिल्डिंग में ये दीप्ति भी रहती थी। और अब ये विपुल और दीप्ति दोनों बलिया गांव से ही बिलोंग करते थे। और विपुल करंटली अपनी पढ़ाई कर रहा था और दीप्ति ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और फिलहाल वो नोएडा में जॉब कर रही थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विपुल और दीप्ति बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो एक साथ साथ बड़े हुए थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और अब ये दोनों गाजियाबाद में भी बिल्कुल एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7th फ्लोर पे विपुल रहता था और 14th फ्लोर पे दीप्ति रहती थी। और ये दोनों तकरीबन 4 या 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वैसे तो इन दोनों का रिलेशनशिप ठीक ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो दीप्ति के फादर थे जिनका नाम था राजेश कुमार सिंह, और वो एक रिटायर्ड BSF जवान थे और फिलहाल साउथ दिल्ली में एक सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब कर रहे थे। और अब दिन आ चुका था 27 अप्रैल 2024 का, जिस दिन इन दोनों के बीच में एक बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई की वजह दरअसल ये थी कि दीप्ति किसी के साथ मूवी देखने जाना चाहती थी और उसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो चुका था। अब इस झगड़े के बाद दोनों अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद विपुल दीप्ति के घर गया उससे माफ़ी मांगने के लिए। वो उससे माफ़ी मांग के वहाँ से निकल चुका था, लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद ही विपुल वापस दीप्ति के घर में जा पहुंचा और उसके साथ मारपीट करने लगा और फिर वो वहां से निकल चुका था। और अब इस बात को लेकर दीप्ति भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही दीप्ति ने अपने ताऊ के लड़के को फ़ोन लगाया जो कि बेंगलोर में रहता था। उसने उसको पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया और अब जैसे ही दीप्ति ने उसके भाई को ये चीज़ बता दी थी तो अब तुरंत ही दीप्ति के फादर तक ये बात भी पहुंच चुकी थी। और अब जैसे ही ये बात दीप्ति के फादर को पता चली, यानी कि राजेश कुमार सिंह को पता चली, तो वो तुरंत ही साउथ दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद पहुंच चुके थे। और वो गाजियाबाद पहुंच के सीधा अपनी बेटी के घर गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी के साथ बात की और पूरे इंसिडेंट के बारे में डिटेल में जाना। और अब दीप्ति से पूरी बात करने के बाद राजेश कुमार ने सीधा विपुल को फ़ोन लगाया और अपने फ्लैट पे बुलाया। ये टाइम था तकरीबन शुक्रवार के लेट नाइट का, यानी कि अब शनिवार स्टार्ट हो चुका था और रात के तकरीबन 2 या 2:30 बज रहे थे। अब उस टाइम पे विपुल उस फ्लैट पे पहुंचा और अब विपुल और दीप्ति के फादर के बीच में थोड़ी देर बहस हुई और अब कुछ ही सेकंड्स में विपुल उस घर से बाहर निकल गया और बिल्कुल उसके पीछे पीछे ही राजेश कुमार भी बाहर आए। और अब बाहर आते ही तुरंत उन्होंने अपनी लाइसेंस पिस्टल निकाली और विपुल के ऊपर एक गोली चला दी और अब विपुल यहाँ पे जमीन पर गिर चुका था। और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद राजेश कुमार ने वापस से विपुल के ऊपर 4 और गोलियां चला दी। और ये पूरा इंसिडेंट दीप्ति के सामने ही हुआ था। वो ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देख रही थी। और अब इस इंसिडेंट के थोड़ी देर के बाद ही राजेश कुमार ने यहाँ पे 112 नंबर पे कॉल लगाकर पुलिस को खुद ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसने गोली चलाकर एक लड़के की जान ले ली है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस स्टेशन में ये कॉल तकरीबन रात को 3:30 बजे गया था और अब जैसे ही पुलिस स्टेशन में ये बात पता चली तो वहाँ से एक पूरी टीम को पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी में भेज दिया गया। और अब जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विपुल की डेड बॉडी बिल्कुल ज़मीन पे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और अब वहाँ से विपुल को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया और राजेश कुमार को अरेस्ट कर लिया गया। वो लोग राजेश कुमार को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा चुके थे और वहाँ पे विपुल को हॉस्पिटल भेजा जा चुका था और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही विपुल को मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं क्लिप दिखाना चाहूँगा जिस क्लिप में वहाँ की एसीपी पूनम मिश्रा जी का एक इंटरव्यू है। पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी जो थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में है, इसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें आरोपी जो है वो बलिया का रहने वाला राजेश कुमार सिंह है जो रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी है। उसके द्वारा अपनी पुत्री के दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है, शव को कब्जे में ले लिया गया है तथा मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों अब इस इंसिडेंट के बारे में मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूँगा कि जैसे कि इस केस में दीप्ति के फादर ने ना सिर्फ दीप्ति को समझाया था बल्कि विपुल को भी समझाया था कि तुम इस रिलेशनशिप से दूर रहो, तुम मेरी बेटी से दूर हो जाओ। तो यहाँ पे विपुल को भी ये बात समझनी चाहिए थी और इस रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया था और वो बस अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर इस रिलेशनशिप में जुड़े हुए थे। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि विपुल और दीप्ति ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर ये गलत चीज़ की थी। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे दीप्ति के फादर को भी ये हक नहीं बनता कि वो किसी की जान ले ले, उसको कानून अपने हाथों में लेने का कोई हक नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो 15 से 25 साल की यूथ देख रही है तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके घर वाले आपके रिलेशन के खिलाफ है और आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन लोगों को गलत मत समझिए। वो बस आप लोगों को सेफ रखना चाहते हैं। आपके घर वाले बस यही चाहते हैं कि जवानी के जोश में आकर आप कोई ऐसा कदम ना उठा लो जिसका रिग्रेट आपको पूरी लाइफ के लिए रहे। आखिर उन्होंने आपसे कहीं ज़्यादा दुनिया देखी है तो उन लोगों को पता होता है कि बच्चे इस एज में आकर कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर कर देते हैं जिनका रिग्रेट उनको पूरी लाइफ के लिए रह जाता है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ अपने माँ बाप को समझिए, अपने पेरेंट्स को समझिए और उनकी बातों को नेगलेक्ट मत कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ उस चीज़ के खिलाफ ज़रूर हूँ कि जिस रिलेशनशिप में यूथ को सिर्फ सच्चे प्यार को छोड़कर बस सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, उस चीज़ के खिलाफ मैं बिल्कुल हूँ। दोस्तों एक सर्टेन एज के बाद आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे सिर्फ आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार हो, ना कि टॉक्सिसिटी हो, ना ही ओवर पॉसेसिवनेस हो और ना ही आप दोनों से कोई भी ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से आपको पूरी ज़िंदगी का रिग्रेट रहे और आप दोनों के पेरेंट्स को भी ये शर्म उठानी पड़े। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि मैंने जो भी मैसेज दिया है वो सही है या फिर गलत है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। सो फ्रेंड्स टिल देन बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।